हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए लगातार हम आपके लिए स्टॉक मार्केट की न्यूज बहुत कुछ लाते रहते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और आप चाहते हैं इसी तरीके से अपडेट बने रहना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेटा आपके सामने है। वीडियो बहुत लोग देखते हैं बट चैनल बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज ऐसा ना करें, प्यार दें, मोहब्बत दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज हम लेकर आए हैं, जिससे आपको शायद मंडे को पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। लेकिन हम कोई बाय सेल एडवाइस नहीं, हम सिर्फ न्यूज और मार्केट की चीजों को समझाते हैं। बाकी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है या अपना एजुकेशन लगाना है। तो रेमंड्स की खबर ये है कि भैया ये अब अपना जो वर्टिकल है रियल एस्टेट बिजनेस का, इसको अलग कर रहे हैं। इसका इनको अप्रूवल भी मिल गया है, तो अब बहुत जल्दी ये एनएससी बीएससी पर लिस्ट हो जाएगा। किस डेट को होगा वो डेट नहीं आया, तो रेमंड्स अलग ट्रेड करेगा और रेमंड्स रियलिटी अलग ट्रेड करेगा। वैल्यू अनलॉक होगा, दोनों अपने ग्रोथ सेक्टर में काम करेंगे। तो जिस तरीके से कई बार हमने रेमंड्स की डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाई है, जब ये लिस्ट हो जाएगा तो उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अगर आपके पास रेमंड्स के एक शेयर है तो उसके बदले में आपको जो उसकी रियलिटी का शेयर है उसके लिए भी एक शेयर मिलेगा, यानी 1:2, मतलब आप एक होल्ड करते हो तो एक मिल गया। तो इस तरीके से ये सिंपल भाषा में ये चीजों को आपको अच्छे तरीके से दे रहे हैं। तो फिलहाल ये कहानी। उसके बाद अगर आप चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप देखो क्या हुआ, फ्लैग पैटर्न बना हुआ था, बॉक्स में ब्रेकआउट हुआ, आज 18% की तेजी हो गई। करेक्ट है। तो अब ये जो तेजी हो गई है तो प्लीज, आपको भी पता है न्यूज बेस तेजी हुई है, फिर ऊपर के हाई से गिरा है। कोई अगर बिना जाने समझे ऊपर में खरीद लिया तो फंस गया होगा। तो यहाँ पे 3030 से 3070 के करीब का सपोर्ट लेवल है। अब यहाँ पे क्या है आपको पता ही है, रियल एस्टेट का डीमर्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि रियल एस्टेट में ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही है। रियल एस्टेट के जो शेयर हैं बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। तो अब इस बिजनेस में वो क्या करेंगे, नए इन्वेस्टर को लाएंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, और वो किस तरीके से करेंगे वो एक पॉइंट व्यू होगा। इसी के कारण मैंने कहा ना कि जब वो लिस्ट हो जाएगा ये किस तरीके से क्या करेंगे वो हमारे देखने वाला बात होगा। और वो चीज हमें ये बताएगा कि शेयर किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि रेमंड्स का शेयर तो बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है, ये आप सबको ही मालूम है। तो फिलहाल ये कहानी है। तो कहानी अच्छी लगी और ये पावर चार्ट एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगर आपको स्टॉक एनालिसिस सीखनी है जिसमें प्राइस एक्शन कैसे यूज करके हम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं इंट्राडे स्विंग पोजीशनल के लिए, और दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, रात में स्टॉक सेलेक्ट करोगे, अगले दिन 1-2 घंटे ट्रेड करोगे, मजे से कमाओगे, घर जाओगे, तो हमारी 10 जुलाई की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास सीख लीजिए, जहां पर आप कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी करेंगे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, रिवीजन सेशन मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। और इस बजट में जो बजट आने से पहले इतना बम्पर मार्केट चल रहा है, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से ना जाने दो। 9708094321 पे कॉल करो, टीम से बात करो, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट खुद पे करो जिससे कि अर्निंग हो सके। क्यों? क्योंकि लर्निंग होगी और तब सेकंड अर्निंग आप कर सकोगे। तो रेमंड्स के बाद हम आते हैं दूसरी। तो एक तो आपने डीमर्जर सुन लिया, अब है मर्जर की कहानी और सेल, जहां पर खबर ये है कि जो 3 अन्य कंपनियों के साथ मर्ज करके एक विशाल सरकारी स्टील कंपनी बनाने की बात है। तो इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट है जिसमें SEFI ने कथित तौर पर स्टील मिनिस्ट्री से, जो भी सरकारी मालिकाना हक रखने वाली कंपनी है, जिसमें एक है RINL, दूसरा है FSNL और तीसरा है कौन हमारा नगर नार स्टील प्लांट, उनको सेल के साथ मर्ज करने का आग्रह किया गया है। अब अगर मर्ज कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी, और बहुत बड़ी कंपनी बनेगी तो डेफिनेटली जो विजन है कंपनी का वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, न्यूनतम कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ एक्सपेंशन तेज होगा, खर्चे कम हो जाएंगे, काम को ज्यादा आगे बढ़ा पाएंगे, भविष्य में अर्निंग ग्रोथ मिलेगा। स्टॉक होल्डर के लिए, जो शेयर होल्डर हैं आप जैसे, उनके लिए वैल्यू पैदा होगी। तो क्या आपके पास है सेल का शेयर? कमेंट में बताइएगा। और अगर ये मर्जर के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो सेल का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना 55% तक बढ़ सकता है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी इबिटा, और 55% अगर बढ़ गया तो आप समझ रहे हो अनदर लेवल की कहानी हो गई। क्षमता जो है, कैपेसिटी, वो 55% है, वो 50% तक बढ़ सकती है। और इससे कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा कैसे बचेगा, क्योंकि अगर अलग अलग काम बढ़ा रहे हैं उसकी जगह मर्जर ही कर दिया तो वो प्रोडक्शन उसी से ले सकते हैं। तो अब
कम कैपेक्स के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो भैया प्लान तो बहुत अच्छा है और इसी प्लान पे कंपनी भी भैया कह रही है कि हम ऐसे ही चलेंगे। अब इसी चीज पर आज आपने क्या हुआ, सेल के शेयर में तेजी देखी, बट यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन 0 सन्नाटा। तो भैया जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए तब तक सपने नहीं सजाने चाहिए, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अगर नहीं आया तो शेयर वापस से धप देवर गिर जाएगा। और आप गौर करो आज के चार्ट में भी प्राइस एक्शन नहीं था, सिर्फ अगर हम अपर लेवल पे देखें 160 का रेसिस्टेंस है, वहीं से गिरा है जो आपके स्क्रीन पर दिखा है, राइट। तो ये है कहानी किसकी, सेल की। अब हम आते हैं तीसरे शेयर पर। उस तीसरे शेयर की कहानी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी डिक्सन, जहां पर भैया कंपनी बहुत बड़े सपने देख रही है और बहुत तरीके से काम कर रही है। और कंपनी का इरादा अगले फाइनेंशियल ईयर तक मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना और इस सेगमेंट को रेवेन्यू में मोबाइल एंड ईएमएस के बाद दूसरा बड़ा सेगमेंट बनाना है, ठीक है। वहां पर आईटी हार्डवेयर सेगमेंट के ग्लोबल ब्रांड के साथ कंपनी बात कर रही है। कंपनी एसआर और लेनोवो के लिए लैपटॉप बनाने पर बात कर रही है। तो ये कई चीजें हैं जहां पर कंपनी बहुत तरीके से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे हो रहा है बढ़ावा। सरकार का मकसद अगले 2 से 3 सालों में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में 15 से 20% का मार्केट शेयर हासिल करना। तो ये बहुत वो चीजों जड़ से हो रही है ना। मैं बार बार एक चीज अपने वीडियो में लगातार, जो मुकुल अग्रवाल वाला भी हमारा चैनल है, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने कई बार कंपनी के फोकस पे कि कौन कंपनी जड़ पे काम करी और उसके साथ सरकार का सपोर्ट मिला। और ऐसी कंपनी को अगर आप 5 साल का विजन, 7 साल, 10 साल का विजन रखते हैं, तो जो इंडिया में एक इंफ्रा का दौर चल रहा है वो दौर में आप याद रखोगे। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग आज के हिसाब से सोचते हैं और फिर कल स्टॉक गिरता है तो फंस जाते हैं, जैसे आज एचडीएफसी बैंक हुआ। एक रिजल्ट छोटा सा एक जो आया, कासा रेशियो घट के लोग परेशान हो गए, अरे फालतू है, ये है। लॉन्ग टर्म विजन लोग रख ही नहीं पाते हैं और शॉर्ट टर्म विजन में फंस जाते हैं। तो दिस इज द पॉइंट जहां पे मेरा ये मानना है भैया ध्यान रखिए, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि टेस्ला अब इंडिया में आने की उम्मीद कम है। तो जिन जिन लोगों ने टेस्ला से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ के सिर्फ और सिर्फ टेस्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी टेस्ला मतलब टेस्ला इंडिया में आएगी तो इसको ऑर्डर देगी और मैं सिर्फ इसलिए वो शेयर खरीद रहा हूं, अगर ऐसे कोई शेयर खरीदे हो तो फिलहाल की जानकारी आपको बता दूं कि फिलहाल भैया इंडिया में आने की उम्मीद कम हो गई है। सोर्सेस से खबर है, क्योंकि कंपनी के अधिकारी ने भारत के लोगों से बातचीत बंद कर दी है। ईटी टाइम्स की खबर है, टेस्ला के पास कुछ कैपिटल का इश्यू है, ठीक है, और इसके चलते वो भारत में कोई नया इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, ठीक है। अब 6 कारण क्या है, कुछ 6 कारण मैंने निकाले। पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी ग्लोबल मार्केट की डिमांड को ही पूरा नहीं कर पा रही है। चीनी कंपनी ने टेस्ला को काफी बड़ा कंपटीशन दिया है। टेस्ला ने अप्रैल में कर्मचारियों की बड़ी कटौती की घोषणा की थी। कई साल की कोशिश के बाद साइबर ट्रक की ग्रोथ स्टिल बहुत धीमी है। मैक्सिको में एक प्लांट बना रहे थे, वो भी धीरे चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है जहां पर प्लीज, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, सिर्फ उसको देखते हो, समझते हो और तब इन्वेस्टमेंट करते हो, तो प्लीज ऐसे इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो बाकी आप ईवी के थॉट प्रोसेस पे कहां इन्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए आप फ्री हो, बट सिर्फ टेस्ला को यहां से ऑर्डर आएगा तो फिलहाल वो मामला फंसा हुआ है। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा जिससे ज्यादा बेहतर है। और आज आपने डिफेंस या के शेयर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी, निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखी, फिर नीचे से रिकवरी देखी, तो बस यही चीज में लगातार कह रहा हूं, मार्केट कब किस तरीके से थोड़ा बहुत बीच में प्रॉफिट बुकिंग देता रहेगा उसका कोई अता पता नहीं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, जिससे सब कुछ सही तरीके से कर पाए और वीडियो को शेयर करने में कोई कंफ्यूजन ना करें। थैंक यू।